गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने हाथ जोड़कर आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, मैं आज जिस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ वह है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बोलना चाहती हूँ कि हमें किसी भी इंसान को उसके स्टेटस के हिसाब से, उसके रंग रूप के हिसाब से, उसके पहनावे के हिसाब से उसको जज नहीं करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं आंकना चाहिए कि इस इंसान ने अगर ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, महंगे जूते पहने हैं, महंगा परफ्यूम यूज़ करता है अगर ये इंसान, तो यानी कि ये इंसान दिल का भी बहुत अच्छा होगा। ये अंदर से भी इतना ही अमीर होगा जितना कि इसका पहनावा है, इसका स्टेटस है। जितना कि ये ऊपर से दिख रहा है, ये अंदर से भी उतना ही सुलझा हुआ, उतना ही दयालु होगा। ऐसा नहीं होता। किसी के पहनावे से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी बुक होती है, बुक के कवर पर क्या लिखा हुआ है या बुक का कवर किस तरीके का बना हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर की कहानी भी बिल्कुल उतनी ही खूबसूरत हो। या अगर बुक का कवर बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत पुराना सा है, तो अंदर की जो कहानी है उसमें भी कोई रस नहीं होगा या वो भी अधूरी सी होगी। ऐसा जैसे हम एक किताब को देखकर उसके बारे में जज नहीं कर सकते हैं अंदर की कहानी को, इसी तरीके से हम किसी भी इंसान के स्टेटस को देखकर, उसके पहनावे को देखकर हम उसको भी जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान को समझने के लिए वो असल में वो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, कि गोरा है, काला है, कैसा है उसका दिल, बड़ा है कि छोटा है, ये चीज़ हम उस इंसान के साथ में समय बिताकर, उसके संपर्क में आकर ही पता लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं जो देखने में बहुत मॉडर्न होती हैं, उनका उनके रहन सहन का तरीका बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता है, लेकिन वो दिल से बहुत ही संस्कारी टाइप होती हैं, बहुत ही घरेलू होती हैं। उसके लिए उसका कल्चर, उसके संस्कार, वो चीज़ उसके लिए मैटर करते हैं। लेकिन उसको जो देखने वाला होगा, उसको देखने वालों के माइंड में जो उसकी एक इमेज आएगी ना, वो यही जाएगी कि हाँ एकदम ये तो मॉडर्न टाइप है। आजकल के जो सोशल मीडिया पे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, हॉट एंड सेक्सी टाइप, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये वैसी होगी। लेकिन जब तक आप किसी भी इंसान को या उस लड़की को आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे, आप उसको अंदर से जो है उसको महसूस नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो लड़की रियल में कैसी है। तो पहनावा देखिए, पहनावा हमारा स्टेटस, ऊपर का जो ढांचा होता है, उससे हम कुछ भी जज नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया किसी के बारे में, या फिर आपने उसके बारे में जो अपनी एक थॉट बना लिया है, आप वो ना बनाएं। उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको अंदर तक फील कीजिए कि हाँ ये इंसान या ये चीज़ सच में ऐसी है, क्या वो सच में अच्छी है या वो सच में बुरी है। हमें सबसे पहले तो ना यही करना चाहिए। लेकिन हमारा समाज ना ऐसा करता नहीं है, वो कर ही नहीं पाता ऐसा, क्योंकि हमारा जो समाज है ना वो भेड़ चाल है, भेड़ चाल की तरह ही चला आ रहा है सदियों से, और आगे भी चलता आएगा। उनका अपना दिमाग तो उनके पास होता नहीं है, वो अपना दिमाग को अप्लाई नहीं करते। मतलब दिमाग उनका ही है, शरीर उनका है, लेकिन उसको चला कोई और रहा होता है। जब किसी ने बोल दिया ऐसा है वैसा है, उसने वैसा ही सोचना शुरू कर दिया, उसने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। उसने अपना माइंड अप्लाई ही नहीं किया कि ये जो मुझे कह रहा है, जो मैंने सुना है, क्या सच में ऐसा है? क्या वो इतना अच्छा दिखने वाला, इतना अमीर दिखने वाला, क्या वो इंसान सच में दिल का भी अमीर है? या कोई इतना गरीब दिखने वाला इंसान या कोई छोटा इंसान है, तो क्या उसकी सोच भी छोटी होगी?
कोई भी इंसान की जो सोच होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा है। और उसकी सोच से इंसान अमीर और गरीब होता है, संस्कारी होता है। खाली 4 किताबें पढ़ लेने से या शास्त्र पढ़ लेने से या गीता कुरान पढ़ लेने से किसी की आत्मा, इसका मन, दिल साफ नहीं होता है, जब तक कि वो उस इंसान की सोच के अंदर वो बदलाव नहीं आएगा, जब तक उसकी आत्मा पवित्र नहीं है, जब तक उसकी आत्मा जो है क्लीन नहीं है, तब तक हम उसके बारे में ये बोल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जज करना बंद कीजिए। हमें यही नहीं करना है, किसी को जज ही नहीं करना चाहिए, जो एक काम सबसे पहले करती है हमारी दुनिया, हमारा समाज, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस समय हम बोलते हैं ना कि जिस समय कि हम लोग जो है बहुत खुश होते हैं, तो उस समय पर ना हमको अपने ऊपर ही ना संयम रखना चाहिए थोड़ा सा। कि अगर हम खुश हैं तो हम क्या करते कि एकदम से ना फ्रेंड को बता दिया, इसको बता दिया, उसको बता दिया, फैमिली मेम्बर्स को बता दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हाँ जी हमें ये अवार्ड मिल गया, कि आज हमने गाड़ी ले ली, कि आज हमने बड़ा घर ले लिया, कि ये हो गया, कि वो हो गया। मतलब वो सारी चीज़ें डाल देते और उस खुशी के वक्त उनके मुंह से कुछ चीज़ें ऐसे निकल जाती हैं कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों को तो दिल पे आके चुभ जाती हैं। कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये ना अपना बस अपना शो ऑफ कर रहा है बंदा, अपना जो है स्टेटस दिखा रहा है हमारे को, और ये हमको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहा है, और उस खुशी एक्सप्रेस करने के चक्कर में ना उसके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि जिनके पास वो चीज़ें नहीं है ना, उनको अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है, उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उनको ये लगने लग जाता है कि ये ना हमारी इंसल्ट कर रहा है, ये इसलिए हमको सुना रहा है ये चीज़ें, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है नहीं, इसलिए हमको बता रहा है। तो मेरा बोलना है कि जिस समय आप खुश हो ना, तो थोड़ा सा संयम रखिए, एकदम से सबके सामने एक्सप्रेस मत करो सब चीज़ों को, ठीक है। दूसरी बात यह है, मैं बोलना चाहती हूँ कि और जिस समय इंसान बहुत गुस्से में होता है ना, जब उसको बहुत क्रोध आ रहा होता है, उस समय पर ना किसी भी इंसान को ना ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आके बैठना ही नहीं चाहिए। आके अपने कमरे में बैठ जाओ, जो उसका अपना रूम है वहाँ के बैठ जाए वो, और अपने ही साथ समय बिताए। क्योंकि क्या होता है ना, जिस समय इंसान गुस्से में होता है, जब उसको बहुत क्रोध आ रहा होता है, उसका जो विवेक होता है ना, वो उसके उसके काबू में ही नहीं रहता है, उसको मालूम ही नहीं रहता, वो अपने आपे में ही नहीं रहता है। तो सम टाइम ना वो नहीं बोलने वाली बातों पे भी गुस्सा कर जाता है। कोई भी है, किसी ने नॉर्मल बात की, वो एकदम बहुत सारा रिएक्ट कर जाएगा। तो बेटर है कि जिस समय आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उस समय पर अपने साथ समय बिताओ, लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लो उस समय पर, ठीक है। जब गुस्सा शांत होगा ना, तो अपने आप से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि क्रोध में क्या होता है ना, इंसान के मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं लोगों के सामने कि आपका गुस्सा तो शांत हो गया, वो तो 2 मिनट की बात ही, आधा घंटा, 1 घंटा या 24 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, इतने टाइम तक वो रहेगा। लेकिन जो शब्द आपने गुस्से में निकाल दिए किसी के सामने, जो रिएक्ट कर दिया, उसका असर आपके जीवन भर रहेगा और आपके जाने के बाद भी रहेगा। जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको उसका सामना करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तब भी आपके नाम के आगे लोग जो है उस वाक्या को दोहराएंगे ही दोहराएंगे कि ये बंदा ऐसा था। तो जिस समय क्रोध आए, उस समय पर अपने ऊपर संयम रखो, शांत रहो, बात मत करो किसी से भी। आओ अपने कमरे में बैठो, ठंडा पानी पियो, गाने सुनो और अपने साथ समय बिताओ, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि जिस समय आप अंदर से दुखी होते हैं, सभी के लाइफ में ये टाइम आता है कि हम किसी न किसी बात से दुखी हो जाते हैं, तो उस समय पर ना आपको डिसीजन ना लें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। क्योंकि देखिए, मैं ज़्यादातर ना सोशल मीडिया की लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि
आज के ज़माने में सोशल मीडिया ही हमारी लाइफ हो चुकी है। लोग यही वर्डिंग्स यूज़ करते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ब्लॉक। ठीक है, तो जिस समय पर आपका मन दुखी हो, जिस समय पर, तो उस समय पर आप कोई भी निर्णय ना लें, मेरा यही कहना है खाली। क्योंकि जिस समय हम दुखी होते हैं ना, हमारा जो मन होता है, इंसान का जो मन होता है ना, वो स्थिर नहीं रहता है। तो और उसका असर हमारे साथ साथ हमारे जो आसपास का जो ऑरा है ना, वो भी एक्चुअली उस समय के लिए ना नेगेटिव हो जाता है, हमारा ऑरा भी उस समय पर नेगेटिव हो जाता है। तो बेटर है कि जिस समय आप दुखी हैं, आप कोई भी निर्णय ना लें। तो चलिए, मैं आज अपने कुछ विचार, अपनी बातें यहीं बंद करती हूँ। आशा करती हूँ कि कुछ लोग मुझसे सहमत होंगे, और जो मुझसे सहमत नहीं है, मैं सबसे पहले तो उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय।